हेलो दोस्तों, समीकरण के पहले लेक्चर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज से नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। समीकरण इंग्लिश में कहते हैं इसको इक्वेशन, ठीक है ना। समीकरण को कैसे सॉल्व करेंगे, समीकरण कितने प्रकार के होते हैं, समीकरण क्या होता है, इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन समीकरण को समझने से पहले हमको ये चीज समझना जरूरी है कि जो राशियां होती हैं हमारी, वो कितने प्रकार की होती हैं। जब तक आप ये नहीं जानोगे कि राशियां कितने प्रकार की होती हैं, अचर राशियां कौन सी राशियां होती हैं, चर राशियां कौन सी राशियां होती हैं, तब तक समीकरण आप नहीं बना पाओगे, है ना। तो सबसे पहले हमको जानना होता है कि राशियां हमारी कितनी प्रकार की होती हैं। आप लोग सब लोग ये जानते हो, कई बार बता चुके हैं इसको, लेकिन एक बार फिर से देखिए। राशियां हमारी कितनी प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की होती है। राशियां कितनी प्रकार की होती है? राशियां दो प्रकार की होती हैं। एक होता है चर राशि, इंग्लिश में इसको कहते हैं वेरिएबल, और एक होता है अचर राशि, इंग्लिश में इसको कहते हैं कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट, वेरिएबल एंड कांस्टेंट। तो चर राशियां कौन सी राशियां होती हैं? जो परिवर्तनशील हो। क्या हो? जो परिवर्तनशील, यानी ऐसी राशियां जिसका मान गणना के दौरान बदल जाए। ऐसी राशियां जिसका मान गणना के दौरान बदल जाए उसे हम चर राशि कहते हैं, या उसको परिवर्तनशील राशियां कहते हैं, है ना। जिसका मान क्या हो? परिवर्तनशील हो, ऐसी राशियों को कौन सी राशि कहते हैं? चर राशि। यानी जैसे मान लीजिए, अभी मैं आपको कह दूं कि एक एग्जांपल मैं बता रहा हूं। जैसे ना, मान लीजिए एक पेड़ अपना है, छोटा सा, है ना। एक छोटा सा पेड़ था अपना, और छोटे से पेड़ में पानी देते 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 पेड़ क्या हो गया? बड़ा हो गया। पहले छोटा था, फिर थोड़ा इतना बड़ा हुआ होगा, फिर और बड़ा होगा, फिर उसमें शाखाएं निकली, पत्तियां, फिर ऐसे 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 क्या हो रहा है? वो एक बहुत बड़े पेड़ का नाम, पेड़ का रूप धारण कर लेता है। यानी उसका मान क्या हो रहा था? छोटा था, वो बदल गया, है ना। तो जिसका मान क्या हो जाए? चेंज हो जाए, उसको हम लोग क्या कहेंगे? चर राशि। और इस चर राशि को हम लोग किस से दिखाते हैं? चर राशि को हम जनरली अंग्रेजी वर्णमाला से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? जैसे एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया इत्यादि, है ना। चर राशियों को किससे दिखाते हैं? अंग्रेजी वर्णमाला से। और जो अचर राशियां होती है वो क्या होती हैं? जिसका मान क्या हो? अपरिवर्तनशील हो, बदले ना, अपरिवर्तनशील। यानी ऐसी राशियां जिसका मान किसी भी गणना के दौरान बदले ना। ऐसी राशियां जिसका मान किसी भी गणना के दौरान बदले ना, उसे हम क्या कहते हैं? चर राशि। और अचर राशि, सॉरी माफ कीजिएगा, अचर राशि। और अचर राशियों को हम लोग किससे दिखाते हैं? इसको हम लोग आंकिक मान से दिखाते हैं, संख्यात्मक मान से दिखाते हैं। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, है ना। संख्यात्मक मान से दिखाते हैं। पाई हो गया, जी हो गया इत्यादि। ये सभी क्या है? अचर राशियां। अचर राशियां कौन सी राशियां? जिसका मान क्या हो? अपरिवर्तनशील हो, किसी भी गणना के दौरान जिसका मान बदले ना। जैसे मैं एक बता रहा हूं, मैं अपने बारे में बता रहा हूं। मैं भाई जब छोटा था ना, 5 साल का था, तब भी मैं उतने काला था। 10 साल का हुआ तब भी मैं उतने काला हूं। आज मैं 28 साल का हो गया, फिर भी मैं उतने काला। यानी मेरा जो है कलर जो है वो चेंज नहीं हो रहा है। जैसे मैं बचपन में था उसी तरीके से आज भी मैं हूं। तो इसका मतलब मैं कौन सी राशि हो गया? अचर राशि हो गया। यानी मेरा मान चेंज नहीं हो रहा है ना। समझ? तो अचर राशियां समझ में आ गई? जिसका मान बदलता नहीं है, जिसका मान बदलता नहीं, वो कौन सी राशियां होती हैं? अचर राशियां होती है जिसका मान बदलता नहीं है। और जिसका मान बदलता है वो कौन सी राशि होती है? अचर राशि। और जब चर और अचर राशियां मिलकर कोई एक संख्या बने, जैसे मान लो बन गया 3x, 5px, 6y, 7y प्लस 5। तो जब ये राशियां मिलकर, दोनों राशियां मिल जाती हैं, तो बनता है हमारा क्या? बीजीय व्यंजक। क्या बनता है? इसको कहते हैं बीजीय व्यंजक। समझ गए ना? क्या कहते हैं इसको? बीजीय व्यंजक। ठीक है, समझ में आ गया यहां तक की बात। अब आते हैं हम लोग समझते हैं कि समीकरण क्या होता है। तो देखिए क्या होता है, दो राशियों या दो व्यंजकों, व्यंजक समझ के क्या होता है। जैसे मान लीजिए एक हमारे पास व्यंजक है, एक हमारे पास व्यंजक हो गया
3x ये क्या है? व्यंजक है, बीजीय व्यंजक है। कैसा व्यंजक है ये? और एक हमारा बीजीय व्यंजक है 4y, है ना। अपने पास दो व्यंजक हो गए, एक व्यंजक हो गया ये और दूसरा व्यंजक हो गया ये, और ये दोनों कैसे व्यंजक है? बीजीय व्यंजक। अब अगर इन दोनों बीजीय व्यंजकों में समानता पाई जाए, क्या पाई जाए? समानता पाई जाए, तो ऐसे व्यंजकों को ही हम लोग क्या बोलेंगे? समानता। इन दोनों बीजीय व्यंजकों में समानता दिखाने वाले कथन को ही समीकरण कहते हैं। अगर मान लीजिए इनके बीच में ऐसे लगा दिया, समानता मतलब क्या? ये दोनों आपस में क्या है? बराबर है। तो ऐसे कथन को हम लोग क्या कहेंगे? समीकरण कह देंगे। समझ गए ना? समीकरण का मतलब क्या हुआ कि दो बीजीय व्यंजकों में समानता दिखाने वाले कथन को ही क्या कहेंगे? समीकरण कहेंगे। यानी ये एक कथन हो गया, एक ऐसा कथन है जिसमें दो बीजीय व्यंजक हैं और दोनों बीजीय व्यंजकों में क्या है? समानता है। तो ऐसे कथन को हम लोग क्या कहेंगे? समीकरण कहेंगे। एक बार फिर से समझिए, ऐसे कथन को समीकरण कहेंगे जिसमें दो राशियां हों अथवा दो, देखो ये दो राशि, एक राशि एक राशि, ऐसे बीजीय व्यंजक को अथवा नहीं, ऐसे कथन को जिसमें दो राशियां हो अथवा व्यंजक हो और दोनों में क्या हो? समानता हो, उस कथन को ही समीकरण कहेंगे। समझ में आ गई बात? देखो मैंने वही परिभाषा लिख दिया, दो राशियां या व्यंजकों के बीच समानता व्यक्त करने वाले कथन को ही समीकरण कहते हैं। बात समझ में आ गई? समीकरण क्या होता है? अब पढ़ते हैं समीकरण के प्रकार। तो समीकरण कई प्रकार के होते हैं भाई, लेकिन हमको जो पढ़ना है वो हाई स्कूल के मैथमेटिक्स में पढ़ना है। वो कौन सा समीकरण पढ़ना है उसके बारे में आपको बताएंगे, लेकिन पहले जान लो समीकरण कितने प्रकार के होते हैं। अंडरस्टैंड? चलिए आइए भाई, देखिए पढ़ेंगे समीकरण के प्रकार। तो समीकरण कई प्रकार के होते हैं, है ना। समीकरण बहुत प्रकार के होते हैं भाई। रैखिक समीकरण होते हैं, दो चर राशि वाले समीकरण होते हैं, द्विघात समीकरण होते हैं, तीन चर राशि वाले समीकरण होते हैं। तो समीकरण के बहुत प्रकार होते हैं, लेकिन हमें जो है पढ़ना जो है वो बता रहे हैं कौन सा पढ़ना। देखिए पहले रैखिक समीकरण समझ लेते हैं कौन से होते हैं। पहले मैं लिख दिया भाई रैखिक समीकरण। रैखिक, यही वाला पढ़ना है, रैखिक समीकरण। फिर होता है द्विघात समीकरण, यही पढ़ना है दोनों हमको, हाई स्कूल में यही दोनों हमारा, रैखिक समीकरण और द्विघात समीकरण। उसके बाद और भी समीकरण होता है भाई, त्रिघात समीकरण भी होता है। तो ये सब तो पढ़ना नहीं भाई, हाई स्कूल में जो पढ़ना है हमको और 9th में वो यही तो पढ़ना है, रैखिक समीकरण पढ़ना है और द्विघात समीकरण पढ़ना है। तो रैखिक समीकरण क्या होता है? रैखिक समीकरण, रैखिक का मतलब होता है जिसमें चर राशि की घात केवल क्या हो? एक हो। ऐसा समीकरण जिस समीकरण में चर राशि की घात क्या हो? एक हो। ऐसे समीकरण को क्या कहेंगे? रैखिक समीकरण कहेंगे। जैसे मैं लिख रहा हूं 3x प्लस का 4y बराबर का 6। इसमें देखो दो व्यंजक, एक व्यंजक इधर एक व्यंजक इधर, दो व्यंजक हो गया, दोनों व्यंजक में क्या है? समानता है। तो ऐसे कथन को क्या कहेंगे? समीकरण कहेंगे। समझा? और ये कैसे समीकरण है? रैखिक समीकरण क्यों है पहले ये समझ लो। देखो इसमें x की पावर कितनी है? y की पावर कितनी है? तो जिसमें चर राशि की घात, किसकी घात? जिसमें चर राशि की घात क्या हो? एक हो। जिस समीकरण में चर राशि की उच्चतम घात क्या हो? एक हो। ऐसे समीकरण को कहते हैं रैखिक समीकरण। क्या कहते हैं? रैखिक समीकरण। और ऐसे समीकरण को जिसमें चर राशि की उच्चतम घात हो जाए कितनी? 2। ऐसे समीकरण को जिसमें चर राशि की उच्चतम घात क्या हो जाए? 2। ऐसे समीकरण को हम लोग क्या कहते हैं? द्विघात समीकरण कहते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, x की पावर 2 प्लस का 5x प्लस का 6 बराबर 0। इसमें देखो चर राशि की उच्चतम घात कितनी हो गई भाई? यहाँ पर 1 है, यहाँ पर कितनी हो गई? 2। तो चर राशि की घात अगर हो गई 2 तो बनेगा द्विघात समीकरण, और चर राशि की उच्चतम घात 1 तो बनेगा क्या? रैखिक समीकरण।
समझ में बात आ गई। एक इक्वेशन और लिख रहा हूँ भाई, देखो एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 2gx प्लस का 2gx प्लस का 2hy प्लस का c बराबर का 0, प्लस का c बराबर 0। अब देखो इसमें उच्चतम घात कितनी है? 2। x की पावर 2 y की पावर 2, तो उच्चतम घात कितनी हो गई? 2। तो ये भी तुम्हारा क्या है? द्विघात समीकरण है। कैसा समीकरण है? ये तुम्हारा कौन सा समीकरण है? रैखिक समीकरण है। एक और मैं एग्जांपल लिख रहा हूं, सब लोग बताइएगा भाई। 3m प्लस का 4n बराबर 9, 2m प्लस का 3n बराबर का 4। कैसा समीकरण है? इसमें घात इसमें घात इसमें घात क्या है? अच्छा, कोई जरूरी नहीं कि चल रहा हमेशा एक्स वाई ये लिखा रहे। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन कुछ भी हो सकता है, तुम्हारा नाम भी हो सकता है। जैसे लिख दिया यहाँ पे, मान लो 3, अब तुम दोनों में समीकरण बना दे रहे हो। 3 लिख दिया भाई यल प्लस 4k, एक मतलब 3 लाल जी 4 कट्टी, फिर 2 लाल जी 3 कट्टी बराबर 9 बराबर 4। अब बताओ कट्टी का मान कितना है और लाल जी का मान कितना है? तो ये भी एक समीकरण है। ये कैसा समीकरण है? रैखिक समीकरण है। क्यों? क्योंकि इसमें चरराशि की उच्चतम घात क्या हो गई? 1 हो गई। तो ऐसे समीकरण को क्या कहेंगे? रैखिक समीकरण कहेंगे। रैखिक समीकरण समझ में आया? द्विघात समझ में आया? जिसमें चरराशि की उच्चतम घात क्या हो? त्रिघात समीकरण में चरराशि की उच्चतम घात 3। तो हमें जो पढ़ना भैया, हम त्रिघात और द्विघात पे नहीं जाएंगे अभी, हम जाएंगे रैखिक समीकरण पे, क्योंकि यही हमको पढ़ना है। और पढ़ना आपको ये भी है, द्विघात समीकरण भी पढ़ना है। तो पहले तो पढ़ेंगे रैखिक समीकरण। अब रैखिक समीकरण में समझ में आएगा क्या होता है? जिसमें चरराशि की उच्चतम घात क्या हो? 1। अब ये रैखिक समीकरण भी कई प्रकार के होते हैं। देखो ये बन सकता है तुम्हारा क्या? एक चरराशि वाला रैखिक समीकरण, एक चरराशि वाला, एक तो ये बन सकता है। दूसरा 2 चरराशि वाला, 2 चरराशि वाला रैखिक, समझ गए क्या लिखा है? एक चरराशि वाला रैखिक समीकरण, एक चरराशि वाला रैखिक समीकरण पहला हो गया। दूसरा हो गया 2 चरराशि वाला रैखिक समीकरण। तीसरा क्या बन सकता है? 3 चरराशि वाला रैखिक समीकरण। 4 चरराशि वाला रैखिक समीकरण कई बन सकता है, लेकिन हमको जो पढ़ना है भैया ना, वो ये पढ़ना है 2 चरराशि वाला रैखिक समीकरण। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है? एक चरराशि वाला रैखिक समीकरण। एक चरराशि वाला रैखिक समीकरण का मतलब ये हो गया ऐसा समीकरण जिसमें चरराशियों की संख्या क्या हो? 1 हो और उसकी घात क्या हो? 1 हो। जैसे लिख दिया 3x प्लस का 4 बराबर 0। तो इसमें देखो चरराशि कितनी हो गई? और घात कितनी है? 1। तो ये हो गया एक चरराशि वाला रैखिक समीकरण। अच्छा, इसे लिख दिया 3x प्लस 4y बराबर 0। ये कैसा समीकरण है? इसमें तो भैया चरराशियों की संख्या तो हो गई ना, एक तो x हो गया और दूसरा क्या हो गया? तो इसको बोलेंगे 2 चरराशि वाले रैखिक समीकरण। कहीं ऐसे लिख दिया 2x प्लस का 3y प्लस का 9z। अब ये क्या हो गया? इसको बोलेंगे 3 चरराशि वाला रैखिक समीकरण। समझ में आया? 3 चरराशि वाला रैखिक समीकरण। तो एक चरराशि वाला जिसमें चरराशियों की संख्या क्या होती है? 1। 2 चरराशि वाले रैखिक समीकरण कौन से होते हैं? जिसमें चरराशियों की संख्या 2। 3 चरराशि वाले रैखिक समीकरण कौन से होते हैं? जिसमें चरराशियों की संख्या क्या हो? 3। अब देखो ध्यान से सुनो, अब तुम हल कैसे करोगे समीकरण को? एक चरराशि वाले समीकरण को कैसे हल करोगे? 2 चरराशि वाले समीकरण को कैसे हल करोगे? 3 चरराशि वाले समीकरण को कैसे हल करोगे? 4 चरराशि वाले समीकरण को कैसे हल करोगे? है ना? तो एक चरराशि वाले रैखिक समीकरण को जब भी हल करने के लिए कहेगा
तो जैसे लिख दिया 3y प्लस का 9 बराबर 0। इसमें कितनी चर राशियां हैं? तो जब चर राशियों की संख्या रहेगी 1 तो समीकरण आपको देगा केवल 1। कितना समीकरण देगा? 1। चर राशियों की संख्या कर दिया इतना x प्लस वाई बराबर 2। चर राशियों की संख्या कितनी कर दिया? 2। तब आपको एक समीकरण नहीं देगा, तो आपको 2 समीकरण देगा, एक ये वाला भी दे देगा। तो अगर 2 चर राशि वाले रैखिक समीकरण है और उसको हल करने के लिए कहेगा तो आपको समीकरण कितना देगा? 2। एक चर राशि वाला रैखिक समीकरण है, हल करने के लिए देगा तो समीकरण कितना देगा? 1। 3 चर राशि वाले में समीकरण कितना देगा? 3। यानी जितने चर राशियों की संख्या उतने ही समीकरण आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा सॉल्व करने के लिए। समझ में आया? समझ आया? ये चीज आपको दिमाग में रखना। अब बात आती है समीकरण को हल करने के नियम क्या होते हैं, कैसे आप समीकरण को हल करोगे, है ना। समीकरण को हल करने की विधि, समीकरण को हल करने की कैसे हल करोगे भैया? तो देखो समीकरण होता क्या है, समझ में आ गया। समीकरण कितने प्रकार के होते हैं ये बताया आपको। समीकरण बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन पढ़ना कितने प्रकार का समीकरण हमको? 2। द्विघात समीकरण पढ़ना है और रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण में कौन सा समीकरण पढ़ना है? 2 चर राशि वाले रैखिक समीकरण। वही हमारा चैप्टर होगा, कल से वही पाठ का नाम डालेंगे हम लोग, है ना। 2 चर राशि वाले रैखिक समीकरण। क्लियर हो गया बात? अब बात ये आती है समीकरण जो बनता है उसको हम लोग हल कैसे करेंगे, यानी समीकरण को हल करने की विधि। लेकिन एक चीज और आपको बता दूं, देखो समीकरण में होते हैं पक्ष 2। जैसे अभी लिखा था 3x बराबर का पहले शुरू में 4y लिखा था, लिखा था कि नहीं लिखा था? 3x बराबर 4y शुरू में जब समीकरण की परिभाषा बताए थे। तो इसमें हो गया पक्ष 2, एक इधर वाला हो गया और एक, 2 लोग बैठे हैं, एक इस साइड में बैठा है एक इस साइड में बैठा है। समझ लो जैसे शादी विवाह नहीं होता है तो उसमें 2 लोग बैठते हैं, एक तरफ कन्या वाले बैठते हैं एक तरफ लड़के वाले। वर पक्ष कन्या पक्ष, तो इधर हो गया वर पक्ष उधर हो गया कन्या पक्ष, और बीच में बैठे रहते हैं पंडित जी निपटाने के लिए, बराबर करवाने के लिए, है ना। ये बराबर करवाएंगे कि इधर का और इधर का दोनों मान का हो रहा है बराबर है, तो पंडित जी हुए। क्या हुए? पंडित जी। तो अब इसमें देखिए 2 समीकरण में हो गया पक्ष कितने? 2। तो जैसे शादी ब्याह में 2 पक्ष, कन्या पक्ष लड़की पक्ष वर पक्ष, है ना, कन्या पक्ष और वर पक्ष। तो वैसे समीकरण में 2 पक्ष, कौन कौन सा? ऐसे खड़ा हो जाओ। इधर वाला हाथ कौन सा है? दाहिना। इधर वाला हाथ कौन सा है? बायां। ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे खड़े हो गए तो ऐसे हो गया। लेकिन हमें क्या करना है? समीकरण को देख, यही तो समीकरण हल करना है। ऐसे खड़े हो जाओ, हाथ ऐसे कर दो। इधर वाला कौन सा? दायां। तो दाएं वाले को क्या कहते हैं? राइट। क्या बोलते हैं इसको? राइट। और ये हमारा हाथ है तो राइट हैंड लिख दूंगा। और इधर वाला दायां पक्ष है तो लिख देंगे साइड। और इधर वाले क्या लिख देंगे? बीच में लगा दिया बराबर। ये हो गया इधर तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड। इसका मतलब हो गया लेफ्ट माने बायां, लेफ्ट माने क्या होता है? बायां। और हैंड माने साइड, हाथ, और साइड माने पक्ष। तो ये हमारा हो गया क्या? बायां पक्ष, और ये हमारा हो गया दायां पक्ष। तो समीकरण में क्या होता है? 2 पक्ष होता है, एक तो होता है दायां पक्ष और एक होता है हमारा बायां पक्ष। और दोनों में चिन्ह क्या लगा होता है? दोनों के बीच में बराबर का चिन्ह लगा। समझ ना? तो अब इसी से निकल के आएगा समीकरण को हल करने की विधि। विधि क्या होती? देखिए एक तरफ हमारा हो गया LHS और एक तरफ हमारा हो गया RHS। अब अगर इधर हम लोग हैं निगेटिव में, इधर लेफ्ट हैंड साइड में, और हम कह दिया भैया इनको उठा के बाएं से दाएं ले चलना है। बाएं से कहां ले चलना है? दाएं। तो अगर ये माइनस में है, बाएं से दाएं जाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस। और अगर ये प्लस में है और उधर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे? माइनस। समझ में आया? अगर इधर माइनस था और इधर गए तो क्या हो जाएगा? प्लस। इधर माइनस इधर जाएंगे तो प्लस,
और अगर इधर प्लस है इधर जाएंगे तो माइनस। उल्टा, इधर अगर प्लस है इधर आएंगे तो माइनस, इधर अगर माइनस इधर आएंगे तो प्लस। तो एक तो ये हो गया नियम, है ना। और दूसरा नियम कहता है क्या, ऐसे बना दो भैया, अगर इधर है गुणा उधर गए तो इधर है भाग उधर गए तो गुणा। समझ में आया? अगर इधर गुणा है उधर गए तो भाग, अगर इधर भाग है उधर गए तो भाग, इधर आए तो गुणा, गुणा है इधर आए तो भाग। ये चीज आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, बहुत यूजफुल चीज है। अगर इधर माइनस है उधर जाएंगे तो प्लस, इधर प्लस है उधर गए तो उल्टा जाओ, इधर प्लस है इधर आएंगे तो इधर माइनस है इधर आए तो इधर गुणा है उधर गए तो इधर भाग है उधर गए तो इधर भाग इधर आए तो इधर गुणा इधर आए तो भाग। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तो ये है समीकरण को हल करने की विधि। समझ में आया? एक दो में क्वेश्चन लिख रहा हूं भाई। और समीकरण को हल करने का मतलब क्या होता है? समीकरण को हल करने का केवल और केवल मतलब होता है उसमें चर राशि की मान को ज्ञात करना होता है। किसकी मान को ज्ञात करना है? आपसे कहेगा हल करो, कुछ नहीं कहेगा, सीधा आया कह दिया हल करो। ऐसे लिख दिया, ऐसे लिख दिया, कह दिया हल करो, कुछ नहीं कहेगा। आपसे ये भी नहीं कहेगा कि x का मान ज्ञात करो, आपसे केवल कहेगा हल करो। तो हल करने का मतलब केवल और केवल मतलब होता है ना चर राशि का मान ज्ञात करना। किसका मान ज्ञात करना है? अच्छा, ये कैसा समीकरण है? रैखिक समीकरण है, और एक चर राशि वाला रैखिक समीकरण है। तो एक समीकरण से सॉल्व हो जाएगा। समझ पाएगा नहीं समझ पाएगा? ये समीकरण जो है वो एक चर राशि वाला है, क्योंकि इसमें चर राशि की संख्या एक है, तो इसीलिए इसके लिए एक ही समीकरण क्या है? पर्याप्त। एक समीकरण से सॉल्व हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे? सॉल्व करने का मतलब x का मान निकालना। तो जिसका मान निकालना होगा उसको इधर रखोगे, और जिसका मान नहीं निकालना उन सबको ढकेल के उधर कर दो। जिसका निकालना उसको कह दो भैया तुम इधर बैठे रहो, जिसका नहीं निकालना कह दो भैया तुम उधर जाओ, तुम्हारा कोई काम नहीं है। तो x का मान निकालना, x को इधर रहने दो, और जिसका मान नहीं निकालना उसको उठा के उधर कर दो। तो कैसे सॉल्व करोगे? लिखोगे 3x, किसका चिन्ह है? माइनस, और ये 5 प्लस में है, इसको उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा? माइनस का 5। नहीं समझा? 3x + 5 बराबर -13। और मुझे क्या करना है? x का मान निकालना है, x को इधर रखेंगे, बाकी सबको उठा के उधर करेंगे। कहोगे 3 का काहे नहीं कर भैया? अरे एक एक स्टेप करेंगे ना, सभी को इकट्ठे थोड़ा ना कि ले जाए तुरंत भाई देखे। तो पहले 5 को ले गए और 3x को इधर रहने दिया, तो ये प्लस में था उधर गया, क्या हो गया? तो ये बना 3x बराबर का माइनस का 18। भाई -13 -5 कितना हो जाएगा? -18 होगा। कितना होगा? -18। तो x बराबर क्या होगा भाई? -18 बटा, देखो 3 से गुणा है इसमें, 3 से इसमें क्या है? उधर ले जाओ, भाग करो भाई, तो क्या हो जाएगा? भाग। 3 से गुणा उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? यही तो बताया था ना, गुणा उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 3 छक 18। लो आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? समझ में आया? एक क्वेश्चन और लिख रहा हूं मैं। कैसे सॉल्व करोगे इसको? इसको कह दिया हल करो, क्या करेंगे अब? 5x को इधर रहने दो और 9 को उठा के उधर कर दो। समझ गए कैसे? ये प्लस में उधर गया तो कितना हो जाएगा? घटा भाई, कितना बचेगा भाई? 12। तो x बराबर 5 से गुणा है, उधर जाए तो कटी नहीं, रहने दो, इसमें नहीं कट रहा। हो गया? नहीं हो पाएगा? हैं? और एक दो प्रश्न लिख रहा हूं मैं। लिख दिया मैंने 7m + 4
बराबर ऐसे। क्या करोगे भाई, किसका मान निकालोगे इसमें? किसका मान निकालोगे? यम का। तो इसमें 7 से कर दो गुणा, 7 प्लस 7 चौक भाई देखो गुणा ही तो है। तो पहले गुणा कर दो, ब्रैकेट पहले ब्रैकेट दिया है तो ब्रैकेट ओपन कर दो। इसका ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का, और वैसे पहले घटा सकते थे, 3 में से 2 घटेगा तो 1 बचेगा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा? 7m प्लस का 28, और 3m में से 2m घटेगा तो कितना बचेगा भाई? 1 m बचेगा। तो उसको लिखेंगे केवल क्या? यम। समझ में बात? अब यम को उठा के इधर लाओ और 28 को उधर ले जाओ। तो यम को इधर लाओ तो 7m माइनस यम, प्लस था इधर आया तो माइनस, 28 प्लस में उधर गया तो कितना बना? 6m बराबर, नहीं सोनिया? तो यम बराबर माइनस 28 बटा 2 से कटी, 2 से कट जाएगा भाई। 14 दूना 28, 2 दिया 6। समझ में आया? 1-2 प्रश्न और लिखूं मैं। कल जो है, कल से स्टार्ट करेंगे मेन टॉपिक, 2 चरराशि वाले रैखिक समीकरण। वहीं से कहानी स्टार्ट होगा। समझ आया ना? कहानी तो कल से स्टार्ट होगा भाई, आज तो बस ट्रेलर है, समझ लो इसे, छोटा छोटा। तो एक मैं क्वेश्चन लिख दिया, एम नहीं, अब दूसरा वाला। अब इस बार कहो किसी का नाम हम लिख के बता दे किसी का। चलो लिख दिया मैं, 6l माइनस का 5 अपॉन का 4l माइनस का 3 बराबर 2/3। अब इसमें किसका मान निकालना भाई? एल बोले तो लाल जी। लाल जी एकदम छाए हैं, जान लो कोचिंग में, है ना। किसका मान निकालना भाई? एल का। अब बाबू साहब का मान निकलवाए, झूठ प्लस झूठ बराबर महाझूठ, है ना। तो 6l माइनस 5 बटा 4l माइनस 3 बराबर 2/3, इसी का मान निकालना। अब इसमें दिमाग नहीं काम कर रहा यार, कैसे क्या किया जाए, कैसे जोड़ोगे, कैसे घटाओगे, किसको किधर ले जाओगे, किसको किधर ले जाओगे। तो ये बटे में उधर जाएगा, भाग है ना। इस बटे का मतलब क्या? भाग। बटे का मतलब क्या होता है? भाग। तो ये भाग में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? और 3 से भाग इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? गुणा। या ऐसे इसको कहते हैं तिर्यक गुणा। इसका गुणा जब ऐसे दिया रहे तो तिर्यक गुणा कर दिया करो। इसका गुणा इसमें हो जाता है और इसका गुणा, तो 3 का गुणा हो जाएगा किसमें? 6l माइनस का, किसका चिन्ह है? बराबर। फिर 2 का गुणा होगा किसमें? 4l माइनस, समझ में आ गया? इसका गुणा इसमें कर दो, इसका गुणा इसमें कर दो। अब गुणा करके देख लो, 3 से गुणा, 3 छाक 18, 3 पचे 4 दूना 8, 2 तिहाई 6। अब किसको इधर लाएंगे, किसको उधर ले जाएंगे? 8l को इधर लाएंगे और 15 को उधर ले जाएंगे। तो ये हो गया 18l माइनस 8l बराबर माइनस 6 प्लस 15। तो कितना बची भाई? ये कितना बचेगा? यही तो बचेगा ना। तो यल बराबर, यानी लाल जी के जो मान आवा यक्को ना आएगा, 0.9 आएगा, मतलब 1 से भी ये छोटे हैं, है कि नहीं। यानी यल की वैल्यू कितनी आ गई? 9/10। सोना। तो इस तरीके से समीकरण को सॉल्व करते हैं। 1-2 और लिख रहा हूं मैं, इधर देखो, देखो लिख दिया। जैसे मान लो 5 झूठ बोले बाबू साहब, 5 झूठ प्लस, यह लिख देते हैं 6b प्लस 7/3 बराबर 3 माइनस का 2b माइनस 5 बटेगा
6 ऐसे लिख दिया। इसमें किसका मान निकालना है? बी बोले तो बाबू साहब का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? बाबू साहब का मान निकालना है। और ये सब जो दिया 5 6 3 ये सब झूठ दिया है। ये दिन भर में इतना झूठ, मतलब यहाँ आवते आवत में इतना झूठ बोल दिया है, ठीक है ना। तो इसमें बी की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है? तो बी की वैल्यू कैसे निकालोगे? बाबू साहब का मान कैसे? बहुत कठिन है बाबू साहब का मान निकालोगे, है ना। क्यों समझ नहीं पाते कौन मेरे का आदमी है कि नहीं। दिन भर में अगर कहना हो जैसे 100 बात बोला थी तो वहाँ 110 झूठ रहा था, पता नहीं, लेकिन ठीक है भैया कौन बात नहीं। देखो तो इसमें बी की वैल्यू कैसे निकालोगे आप? बी की वैल्यू कैसे निकालोगे? अब सरल करो समीकरण। अब पहले देखो हर बराबर कर लो, चाहे बी वाले को उठा के इधर कर लो। भैया बी वाले से तो मतलब है ना, तो बी वाले को उठा के इधर कर लो और बाकी सबको उठा के इधर कर दो। तो बी वाले को इधर रहने दो। तो 6b प्लस का 7 बटेगा 3 और ये माइनस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस 2b माइनस का बटेगा 6 बराबर 3 माइनस, नहीं समझ में आया? इसको इधर रहने दो बी वाले को, ये माइनस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस। और 3 को उधर रहने दो, 5 प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। अब हर बराबर करो। क्या बराबर करो? हर बराबर हुआ तो अंश क्या होगा? जुड़ जाएगा। तो इसमें देखो यहाँ पे 6 यहाँ पे 3 है, तो हर बराबर करने के लिए 2 से क्या कर दें? गुणा। तो 2 से अगर हर में गुणा करेंगे तो 2 से अंश में भी गुणा करना पड़ेगा। तो 2 से गुणा करोगे इसमें तो क्या हो जाएगा? 6 दूनी 12 बाबू साहब प्लस 7 दूनी 14 झूठ बटा 6। 2 से गुणा कर दिया ना, प्लस का 2 बाबू साहब माइनस 5 झूठ बटेगा 6 बराबर माइनस का 2 झूठ। समझ में आ रहा? अब इसको जोड़ो घटाओ, हर बराबर हो गया भाई। अगर हर बराबर होता है ना तो अंश जुड़ जाता है। ऐसा कक्षा 4 के क्रेडिट में आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना। तो ये हो गया कितना? 12b प्लस का 14 प्लस का 2b माइनस का 5 बटेगा 6 बराबर का माइनस। हर बराबर था ना, इसलिए अंश क्या हो गया? जुड़ गया। अब इधर सॉल्व करो आप। तो 12b प्लस 2b टोटल हो गया कितना? 12b प्लस 2b होगा 14b। 14 में से कितना घटाना है? 5। तो कितना बचेगा भाई? बटेगा क्या हो गया? 6 बराबर माइनस 2। समझ में आ कि नहीं आया? अब देखो इधर से 14b प्लस का 9। अब देखो यहाँ से पूरे में भाग है ना, तो भाग उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? गुणा। तो 6 दूनी, समझ में आ गया? तो 14b बराबर हो गया माइनस का 12 माइनस का 9। कितना हो जाएगा भाई? समझ में आ गया? माइनस 12 माइनस 9 कितना होता है? माइनस 21 होता है। तो b बराबर कितना हो गया? माइनस का 21 बटेगा 14। ये आंसर हो गया। समझ में आ गया ना कि नहीं समझ आया? अब कल से जो है स्टार्ट करेंगे वो मेन टॉपिक है। आज तो बहुत बेसिक चीजें मैं आपको बताया हूँ कि ये बहुत बेसिक चीजें जो आप कक्षा 6 7 8 में पढ़ के आते हो, 9th में पढ़ के आते हो, तो वो चीजें मैंने आपको बताया। और कल से जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी सिलेबस का काम, 2 चरराशि वाले रैखिक समीकरण। बहुत मजेदार होने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा 2 चरराशि वाले रैखिक समीकरण। तो मिस मत करिएगा, ठीक है ना। कल मिलते हैं।